जय हिंद, वेलकम टू मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम 6 सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वो है साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम। देखिए, इससे पहले के 2 वीडियो में हमने ये सब को डिटेल में डिस्कशन कर दिया है। एक वीडियो में हम ये सेल ऑर्गेनेल को डिटेल में डिस्कशन कर दिया है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में अवेलेबल है। ओके, ये जो ग्रीन बॉर्डर में जो है ये सिर्फ प्लांट सेल में अवेलेबल है, और ये जो 4 ये बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में अवेलेबल है। ओके, सो ये 4 को हमने एक वीडियो में कवर कर दिया है और ये 4 को भी अनदर वीडियो में कवर कर दिया है। ओके, आज इस वीडियो में हम ये 6 सेल ऑर्गेनेल को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, पहले देखेंगे साइटोप्लाज्म क्या है। ओके, देखिए ये जो साइटोप्लाज्म है, देखिए ये है आपका एक सेल। ओके, और सेल का अंदर एक जेली लाइक लिक्विड रहता है। ओके, इसी लिक्विड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, सो थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर वेयर सेलुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। ओके, ये जो साइटोप्लाज्म ये प्लांट सेल में अवेलेबल है और एनिमल सेल में भी अवेलेबल है। ओके, साइटोप्लाज्म फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये है सेल, और सेल के बीचों बीच रहता है क्या, एक न्यूक्लियस रहता है। ओके, सो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ही ये साइटोप्लाज्मा अवेलेबल है। ओके, देखिए सेल मेम्ब्रेन, ये आउटर पोर्शन इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, और बीच में ये जो है ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन बीच में ये जो गैप है, इसी गैप में ये जेली लाइक फ्लूइड रहता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, सो साइटोप्लाज्म फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये आउटर पोर्शन है सेल मेम्ब्रेन, इनर है न्यूक्लियस, सो इन बिटवीन जो एरिया है इसमें ही मिलता है साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म कंपोज ऑफ वाटर, क्या क्या है इसमें, वाटर है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, 3 चीज है, वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ऑल सेल ऑर्गेनेल आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। तो सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है ये सब साइटोप्लाज्म में ही अवेलेबल होता है। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। ओके, ये जो साइटोप्लाज्म ये शेप देता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल का शेप फिक्स करता है साइटोप्लाज्म। ओके, सो विदाउट साइटोप्लाज्म सेल डजंट हैव एनी डेफिनाइट शेप। देन देखिए प्रोटीन फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन, मिटोसिस एंड मियोसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। ओके, ये जो साइटोप्लाज्म है सेल का अंदर, इसमें प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, मिटोसिस एंड मियोसिस यहाँ पर होता है। देखिए अनदर कॉन्सेप्ट प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। देखिए ये सपोज एनिमल सेल है, और एनिमल सेल का जो आउटसाइड थिन लेयर इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, और बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। सो ये जो न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन बीच में जो भी लिक्विड है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। देखिए यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का अंदर में भी एक लिक्विड सब्सटेंसेस मिलता है लाइक साइटोप्लाज्म, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, सो टुगेदर ये लिक्विड एंड न्यूक्लियस का अंदर जो लिक्विड है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ये 2 मिलकर होता है प्रोटोप्लाज्म। ओके, सो प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, ये जो साइटोप्लाज्म कहाँ पर मिलता है, ये सेल का अंदर मिलता है। ओके, लेकिन ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पर मिलता है, ये न्यूक्लियस का अंदर मिलता है। ओके, ये 2 मिलकर बनाता है प्रोटोप्लाज्म। देखिए ये राइबोसोम क्या है, ये राइबोसोम एक फ्लोटिंग ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल, जो कि मिलता है साइटोप्लाज्म में। ओके, और ये नॉन मेम्ब्रेन है, यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है राइबोसोम में। राइबोसोम मेक प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल। ओके, ये जो राइबोसोम है इसी में ही प्रोटीन तैयार होता है। ओके, इसीलिए राइबोसोम इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ओके, इसको याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इज राइबोसोम।
राइबोसोम। ओके, दे आर फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रॉफ साइड है यहाँ पर ही मिलता है आपका राइबोसोम। ओके, सो राइबोसोम कहाँ पर मिलता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो साइड है, एक है स्मूथ साइड, अनदर है रॉफ साइड। ये रॉफ साइड में ही ये मिलता है राइबोसोम। ओके, और राइबोसोम कंपोज ऑफ 2/3 ऑफ आरएनए एंड 1/3 ऑफ प्रोटीन। ओके, राइबोसोम में क्या है? राइबोसोम सिर्फ दो चीज से बनता है, ये है आरएनए एंड प्रोटीन। ओके, और जो आरएनए है, ये जितने भी राइबोसोम है, सपोज राइबोसोम 100% है, ये 2/3 ऑफ 100 है आरएनए एंड 1/3 ऑफ 100 है आपका प्रोटीन। ओके, सो आरएनए का जो क्वांटिटी ये राइबोसोम में अधिक है और प्रोटीन का क्वांटिटी कम है। ये है 2/3, ये है 1/3। ओके, दे आर नेम्ड एज 70S इन प्रोकैरियोटिक सेल ऑन 80S इन यूकैरियोटिक सेल। ओके, ये जो राइबोसोम है ये दो टाइप में अवेलेबल है, 70S एंड 80S। इसको याद रखना, ये 70S एंड 80S मतलब क्या है? ये है राइबोसोम। ओके, सेल में 70S 80S आएगा तो मतलब ये राइबोसोम है। 70S मतलब साइज एंड डेंसिटी। ओके, ये छोटा है, ये जो राइबोसोम छोटा है ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है जहां पर न्यूक्लियस नहीं रहता है जिस सेल में। लेकिन ये जो 80S राइबोसोम ये मिलता है यूकैरियोटिक सेल में जहां पर न्यूक्लियस रहता है। ओके, सो द लेटर S रिफर्स टू डेंसिटी एंड साइज। ओके, जो 70S में जो S ये डेंसिटी एंड साइज को दर्शाता है, और ये जो S है ये नोन एज सेडबर्ग यूनिट। ओके, ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऊपर बेस्ड है। ओके, सो राइबोसोम में क्या है? राइबोसोम इज इक्वल टू राइबोसोमल आरएनए प्लस राइबोसोमल प्रोटीन। ओके, ये सिर्फ आरएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ है। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, ये जो राइबोसोम है सबसे छोटा ऑर्गेनेल, जितने भी सेल ऑर्गेनेल है सेल में सबसे छोटा ऑर्गेनेल है आपका राइबोसोम। ओके, सो आया समझ में साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम। ओके, साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम। ओके, सो चले देखते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और इसका जो रॉफ साइड एंड स्मूथ साइड ये क्या है। देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज ए नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन कैनाल फिल्ड विथ लिक्विड। ओके, ये एक डबल मेम्ब्रेन कैनाल है। ओके, इसमें लिक्विड भरती है। देखिए ये पिक्चर को देखिए, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, दे आर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स थ्रू आउट द सेल। देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आरबीसी में एंड मैच्योर स्पर्म में, मेल का जो स्पर्म है ये दो सेल में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है। ओके, विजिबल नहीं है। रेड ब्लड सेल में एंड मैच्योर स्पर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता नहीं। सो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, वन इज कॉल्ड एज RER, अनदर इज कॉल्ड एज ACR। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ACR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो पार्ट है। देखिए, सपोज ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, दो पार्ट है, यहाँ पर राइबोसोम है, ये जो डॉटेड है ये है राइबोसोम। ओके, ये है स्मूथ पार्ट, ये है रफ पार्ट। देखिए, रफ पार्ट को पहले देखते हैं। ये रफ पार्ट को, रफ पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस। देखिए, ये सरफेस में राइबोसोम अटैच होता है। ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ पार्ट है इसी रफ साइड में ही राइबोसोम मिलता है। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैसिलिटेट प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, यहाँ पर ही सेल का जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ये होता है रफ पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, यहाँ पर राइबोसोम है, सो राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सो इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ पार्ट है इसी रफ पार्ट में ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ओके, देन स्मूथ पार्ट को देखते हैं। ये पार्ट को, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स राइबोसोम। ओके, यहाँ पर जो डॉटेड है यहाँ पर नहीं है, जिसको हम कहते हैं राइबोसोम।
सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं है। और ACR फैसिलिटेट लिपिड सिंथेसिस, ओके, यहाँ पर लिपिड सिंथेसिस होता है एंड अदर बायोलॉजिकल रिएक्शन, ओके। ACR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डोंट प्रोड्यूस प्रोटीन्स बट प्रोड्यूस लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर प्रोटीन नहीं होता है, प्रोटीन कहाँ पर होता है, ये होता है रफ साइड में, लेकिन ये स्मूथ साइड में क्या होता है, लिपिड होता है एंड कोलेस्ट्रॉल होता है, ओके। ये दो फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल लेकिन रफ में होता है। प्रोटीन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ये एग्जाम में आएगा, ओके। सो आया समझ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट्स दो पार्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन देखिए अनदर, ये कवर हो गया। देन अनदर माइक्रोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ये रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ओके। सेल का जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पर ही ये माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। ये क्या है, एक रॉड शेप्ड सेल ऑर्गेनेल है, ओके। इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया का इट्स ओन डीएनए है एंड राइबोसोम है, ओके। देखिए राइबोसोम कहाँ पर मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया का ओन राइबोसोम एंड डीएनए है, ओके, इसका अंदर मिलता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ओके। सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी चाहिए, सो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है माइक्रोकॉन्ड्रियन, ओके। इसीलिए माइक्रोकॉन्ड्रियन इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए इन माइक्रोकॉन्ड्रियन सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, ओके। सेल का जो रेस्पिरेशन प्रोसेस जिसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ये कहाँ पर होता है, ये होता है इन माइक्रोकॉन्ड्रिया, ओके। और क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, ओके। और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, एनर्जी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ओके। इसको याद रखना, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, ओके। ये जो सेलुलर एक्टिविटीज में क्या होता है माइक्रोकॉन्ड्रियन में, ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच एनर्जी निकलता है और इन द फॉर्म ऑफ क्या, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। और बाय प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट क्या आता है, ये आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो आया समझ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ साइड, स्मूथ साइड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। देन चलिए देखते हैं ये दो को, लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम क्या है। देखिए लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1955 बाय क्रिस्टियन डिडुवे इन द लिवर सेल, ओके। ये लिवर सेल में ही डिडुवे ने डिस्कवर किए थे लाइसोसोम को इन द ईयर 1955 में, ओके। ये सिंगल मेम्ब्रेन, ओके, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड बैग लाइक स्ट्रक्चर, ओके। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें सिंगल मेम्ब्रेन है। देखिए लाइसोसोम का पिक्चर, ओके। ये सिंगल मेम्ब्रेन है, ओके, डबल मेम्ब्रेन नहीं, ओके। देन देखिए लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंड टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम, ओके। इसमें एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट करता है और टिश्यू को डिसॉल्व करता है। लाइसोसोम इज कॉल्ड एज डेमोलिशन स्क्वाड, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, डेमोलिशन स्क्वाड और हाउस कीपर ऑफ द सेल। Lysosome digest worn out and poorly working part of the cell, so lysosome called as the waste and garbage disposal system of the cell and suicide bag of the cell. This one is very important. देखिए ये लाइसोसोम में एक एंजाइम है जो वेरी डेंजरस है, ओके। ये सबको डिजल्व कर देगा, जितने भी सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम चाहे तो सबको खत्म कर देगा, ओके। सो इसीलिए लाइसोसोम इज कॉल्ड एज सुइसाइड बैग ऑफ द सेल, ओके। जब लाइसोसोम फटेगा तो वो सेल डैमेज हो जाएगा। लाइसोसोम इज इसलिए कॉल्ड एज सुइसाइड बैग ऑफ द सेल, वेस्ट एंड गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ओके, डेमोलिशन स्क्वाड और हाउस कीपर ऑफ द सेल। इसको याद रखना, ये डायरेक्ट पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ओके। और लाइसोसोम में क्या होता है, देखिए लाइसोसोम में फूड इज ब्रोकन डाउन, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है और प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड से, ओके। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ओके। देन देखिए ये सेंट्रोसोम, लाइसोसोम कवर हो गया। सेंट्रोसोम क्या है,
Centrosome was discovered by T. Boveri in 1988. ओके, माइनोट बॉडी, सेंट्रोजोम क्या है? एक माइनोट बॉडी है प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल का अंदर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के पास ही मिलता है सेंट्रोजोम। ओके, देखिए सेंट्रोजोम का फिगर एंड सेंट्रोजोम का पोजीशन। ओके, सेंट्रोजोम कंटेन्स 2 सेंट्रल ग्रैन्युल्स कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स। ओके, ये सेंट्रियोल्स क्या है? शॉर्ट बंडल ऑफ माइक्रोफिलामेंट अरेंज्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। ओके, देखिए ये है सेंट्रियोल्स। ओके, ये जो सेंट्रियोल्स है ये सेंट्रोजोम में ही मिलता है। ओके, और इसका मेन काम क्या है? ये सेंट्रोजोम का मेन काम क्या है? ये इनिशिएट एंड हेल्प सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो ये जो सेंट्रोजोम है ये एनिमल सेल में सेल डिवीजन को फैसिलिटेट करता है। ओके, सो आया समझ में लाइसोजोम एंड सेंट्रोजोम। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोजोम एंड सेंट्रोजोम। ओके, तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।